नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानपीठ इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको एसएससी जीडी के लिए मैथ्स की क्लास पढ़ाने वाला हूं। ये मैथ्स की क्लास शुरू से लेकर आखिर तक चलने वाली है, जीरो लेवल से हीरो लेवल तक चलने वाली है। मैं यहाँ पर कोई शायरी कोई गाना नहीं गाऊँगा, मैं आपको सीधे ही क्लास की तरफ ले जाऊँगा। मैं आपका समय खराब नहीं करते हुए मैं आज बता देता हूँ, मैं आज आपको समय कार्य पढ़ाने वाला हूँ। समय और कार्य, देखो समय कार्य पढ़ने से पहले आपको विशेष ध्यान देना होता है कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता किसे बोलते हैं? हर व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है। जैसे कि आपने देखा होगा, अपन समय कार्य पढ़ते हैं, हर बार ए या बी या अधिकतम मान लो सी 3 लोग कार्य करते हैं और तीनों की कार्य क्षमता अलग अलग होती हैं। अब कार्य क्षमता बोलते कैसे हैं? कार्य क्षमता का मतलब होता है उस व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य या एक बार में किया गया कार्य। जैसे अपनी भाषा में समझना, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर ए और बी 2 लोग हैं, ए और बी 2 लोग हैं। ए किसी काम को 10 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 20 दिन में करता है। मतलब जितना सारा टोटल काम है, जब ए करता है तो उसको कितना समय लगता है? 10 दिन का समय लगता है। जब बी करता है तो बी को कितना समय लगता है? बी को 20 दिन का समय लगता है। अब देखो यहाँ पर उसने दिया है काम कितना है ये आपको पता नहीं, बाकी उसने क्या दिया है, जब ए करता है तो कार्य को 10 दिन में समाप्त कर लेता है, बी करता है तो कार्य को 20 दिन में समाप्त कर लेता है। समझना क्षमता किसे बोलते हैं। अब देखो, जब आपके पास काम नहीं है तो आपको कुछ काम मानना पड़ता है, क्योंकि काम आपको दिया नहीं जाता है कौन सा काम करने वाला है। तो अपन क्या करते हैं, जब ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, तो दोनों का अपन क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जब अपन लेते हैं तो 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। मतलब टोटल काम कितना है? 20 काम है। टोटल काम कितना है? 20 काम है। ये आपका क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल काम है 20। देखो समझना, अगर ए 20 काम करने में अगर 10 दिन लेता है तो एक दिन में कितना काम करता है? अपन यहाँ पर जब टोटल वर्क में दिनों से जब भाग देते हैं, दिनों से जब भाग देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? कार्य करने की क्षमता, यानी क्या मिल जाती है? इफिशियंसी मिल जाती है। टोटल काम कितना है? 20 है। दिन कितने हैं? ए को 10 दिन लगते हैं, तो मतलब यहाँ पर 10 दिन में अगर 20 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। और यही उसकी क्या है? कार्य करने की क्षमता, यानी इसकी इफिशियंसी कितनी है? 2 उसकी इफिशियंसी आ जाती है। मतलब 2 ए एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर बी अगर 20 काम करने में 20 दिन लेता है, मतलब टोटल काम कितना है? 20 है, और इसे टोटल समय कितना लगता है? 20 दिन लगते हैं। मतलब एक दिन में कितना काम करता है? 1 काम करता है। ठीक है, यानी इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। आगे समझना, जैसे मैंने बोल दिया ए कोई काम 5 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 12 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 12 दिन। मतलब समझ लेना बात को, एक एग्जांपल के लिए समझना। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर आपके थाली में इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले कितना आएगा? 12 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? मैंने एलसीएम कितना लिया? 60 मैंने एलसीएम ले लिया। कितना ले लिया? 60 मैंने एलसीएम लिया। अब जैसे ही मैंने 60 एलसीएम लिया, मतलब मैंने क्या मान लिया? ये मेरा क्या है? टोटल वर्क है। कुल काम कितना है? 60 है। देखो जैसे मैंने बोल दिया, अगर आपकी एक थाली में अगर 60 गुलाब जामुन पड़े हैं, कितने गुलाब जामुन है? 60 गुलाब जामुन है। अगर एक खाता है 60 गुलाब जामुन खाने में इसको कितने दिन लगते हैं? 5 दिन लगते हैं। तो इसने एक दिन में कितने खाए होंगे? टोटल गुलाब जामुन कितने हैं? 60 हैं। कितने दिन टोटल लगे? 5 दिन उसको कुल लगे। मतलब एक दिन में कितने जामुन खाए? 12 जामुन खाए। और जो एक दिन में किया गया कार्य वही क्या होता है? कार्य करने की क्षमता, यानी इफिशियंसी होती है। क्या होती है? कार्य करने की क्षमता। मैंने बोल दिया अगर टोटल आपके सामने 60 जामुन है और बी उसे खाता है तो बी को कितना समय लगता है? 12 दिनों का समय लगता है। अगर बी 60 जामुन खाने में 12 दिन अगर लेता है तो एक दिन में कितने जामुन खाए होंगे? 5 जामुन बी ने खाए होंगे। कितने खाए होंगे? 5 जामुन बी ने खाए होंगे। मतलब बी की कार्य करने की क्षमता कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य।
क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य। देखो जैसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, सुनिएगा। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, जैसे ए अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, वह बी अकेला 10 दिन में कर सकता है, तो सी अकेला 30 दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। क्वेश्चन क्या था आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी अकेला उसी कार्य को 10 दिन में करता है, तथा सी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। तो बताइए तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सबसे पहले क्या चाहिए, कार्य करने की क्षमता यानी इफिशियंसी आपको चाहिए। यानी देखो यहाँ पर ए जितना भी टोटल काम होगा उसको करने में कितना समय लेता है, 20 दिन का समय लेता है, बी कितना लेता है, 10 दिन का समय लेता है, और सी कितना समय लेता है, 30 दिन का समय लेता है। जब यहाँ पर मैं एलसीएम लेता हूँ तो इन तीनों का जब मैंने एलसीएम लिया 20, 10 और 30 का अपन एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 60 एलसीएम आएगा। जैसे मतलब कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, ये 60 आपका क्या हो चुका है, टोटल वर्क हो चुका है। क्या हो चुका है, टोटल वर्क यानी कुल काम आपने मान लिया है 60 कुल काम है। अगर ए को 60 काम करने में 20 दिन लगते हैं, कितने 60 काम करने में 20 दिन लगते हैं, तो एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, यानी इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जब बी काम करता है और 60 काम करने में उसे अगर 10 दिन लगते हैं तो एक दिन में कितना काम किया होगा, 6 काम किया होगा, यानी उसकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब रही बात सी की, अगर सी 60 काम करने में 30 दिनों का समय लेता है तो एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, यानी इसकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 2 क्षमता आ जाएगी। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। उस कार्य को जो टोटल काम आपका है, और किसको खत्म करना है, ए को, बी को और सी तीनों को मिलकर काम कितना खत्म करना है, 60 काम खत्म करना है। अब तीनों की मिलकर कार्य क्षमता कितनी है, काम खत्म कौन करेगा, जब ये एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 6 करता है और सी एक दिन में 2 काम करता है, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, ये इधर 3 काम करता है, बी 6 काम करता है और सी कितना 2 काम करता है। उनको काम करना कितना टोटल है, 60 काम इनको करना है। तो यहाँ पर ये जब काम करेंगे तो 6, 3 और 6 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। टोटल काम 60 है, तीनों मिलकर करते हैं, एक दिन में कितना काम करते हैं, 11 काम करते हैं। जब एक दिन में तीनों मिलकर 11 काम करेंगे, तीनों मिलकर एक दिन में 11 काम करेंगे, 60 काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा, यहाँ पर अपन डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो 11 5 जो होता है 55, बचा 5 बटे में कितना 11, और यही आपका आंसर है 5 सही 5 बटे 11 दिन। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, देखो एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है, तथा सी उसी काम को कितने दिन में करता है, 30 दिनों में करता है। अब उसने बताया भाई आपके पास टोटल काम नहीं था, क्या बताया, ए 20 दिन में कर लेता है, बी 10 दिन में कर लेता है और सी कितने दिन में कर लेता है, 30 दिन में कर लेता है। 20, 10 और 30 का एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया, 60 आपको एलसीएम मिला। जैसे ही आपको 60 एलसीएम मिला मतलब टोटल काम 60 है और समय कितना है, 20 दिनों का समय लेता है। जब ए 60 काम करने में 20 दिन लेता है तो एक दिन में कितना काम किया, 3 काम किया। जब बी ने 60 काम करने में 10 दिन लिए तो एक दिन में कितना काम किया, 6 काम किया। जब सी ने 60 काम करने में 30 दिन लगे, 60 काम करने में 30 दिन लगे तो एक दिन में कितना काम किया, 2 काम उसने किया। यानी तीनों की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, ए की कार्य क्षमता 3 है, बी की कार्य क्षमता 6 है और सी की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है। यानी तीनों की मिलकर कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 11 होगी। यानी टोटल काम कितना है, 60 है। तीनों अगर एक दिन में 11 काम करते हैं तो 60 काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा, 5 सही 5 बटे 11 दिन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह रहा अगला क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, सुनिएगा। ए अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, वह ए और बी उसी काम को मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन क्या था, देखो देखिएगा,
ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में करता है। ए और बी दोनों मिलकर जब कार्य करते हैं, ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। कितने दिन में समाप्त करते हैं? 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो बताइए बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? ये आपसे पूछा गया कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब देखो यहाँ पर आपके पास ए का समय दिया है कि ए को काम करने में कितना समय लगता है? 20 दिनों का समय लगता है। ए और बी जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितना समय लगता है? 12 दिनों का समय लगता है। यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया, 20 और 12 का एलसीएम अपन लेंगे तो एलसीएम क्या ले सकते हैं? 60 अपनों ने एलसीएम लिया। कितना लिया? 60 अपनों ने एलसीएम लिया, मतलब टोटल काम क्या मान लिया? देखो एलसीएम 60 लो, कुछ भी लो, यहाँ पर आप 120 लिखोगे तो भी आपका आंसर बनेगा, यहाँ पर आपने 60 लिखा तो भी आपका आंसर बनेगा, यहाँ पर कुछ भी संख्या मान लो आंसर बनेगा। एलसीएम या ऐसी संख्या अपन इसलिए लेते हैं, अपन को संख्या ऐसी लेना है जो 60 के 12 के पहाड़े में भी मिल जाए और 20 के पहाड़े में भी मिल जाए। देखो 60 है जो 20 के पहाड़े में आता है, 12 के पहाड़े में आता है, मतलब उससे क्या होगा? आपकी संख्याएं काटने पर दशमलव में न जाए, भिन्नों में न जाए। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर ए टोटल काम करने में कितना समय लेता है? 20 दिनों का समय लेता है। बी कितना समय लेता है? 1 मिनट। आपको बताना है बी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखो ए 60 काम करने में 20 दिन लेता है तो एक दिन में कितना काम किया होगा? एक दिन में कितना काम किया होगा? 3 काम किया होगा, मतलब ए की कार्य क्षमता कितनी है? 3 है। जब यहाँ पर ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं और 60 काम करना होता है और 60 काम कितने समय में समाप्त कर देते हैं? 12 दिन में अगर समाप्त कर देते हैं तो एक दिन में कितना काम किया होगा? 5 काम किया होगा, मतलब दोनों की मिलकर कार्य क्षमता कितनी है? 5 है। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब देखो ए और बी दोनों की मिलकर कार्य क्षमता कितनी है? 5 है। उसमें से जब मैं एक ही कार्य क्षमता को मैं हटा देता हूँ, एक ही कार्य क्षमता को जब हटा दूंगा तो क्षमता किसकी बच जाएगी? भाई ए की क्षमता को मैंने हटा दिया तो यहाँ पर बचेगा कौन? बी आपका बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना? 2, यानी बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। जब बी की कार्य क्षमता 2 हो गई, यानी कुल मिलाकर बी एक दिन में 2 काम करता है। उसे अगर 60 काम करना है, बी को अगर 60 काम करना है और उसकी कार्य क्षमता कितनी है? 2 है। यहाँ पर लिख देता हूँ ये क्या है? उसकी कार्य क्षमता किसकी है? बी की। बी की कार्य क्षमता कितनी है? 2 है। 60 काम करना है तो कितना समय लगेगा? बी को 60 काम करने में 30 दिनों का समय लगेगा, 30 दिनों का समय लगेगा, और यही आपका आंसर है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तथा सी उस काम को 20 दिन में कर सकता है। यदि तीनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? मतलब कुल मिलाकर तीनों को क्या दिया है? ए किसी काम को 10 दिन में करता है तथा बी उसी कार्य को 15 दिन तथा सी उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। कितने दिन में करता है? ए किसी कार्य को 10 दिन, बी उसी कार्य को 15 दिन तथा सी उसी कार्य को कितने समय में समाप्त करता है? 20 दिनों में समाप्त करता है। तो बताइए तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो देखिएगा अब यहाँ पर ए की कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी, बी की कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी और सी की कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी। कार्य क्षमता का मतलब एक दिन में किया गया कार्य या एक बार में किया गया कार्य। समझना, यहाँ पर मैंने 10, 15 और 20 का एलसीएम लिया तो इन सभी का एलसीएम अपन लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 60 मैंने एलसीएम लिया, या उस काम कितना मान लिया मैंने? 60 काम मैंने मान लिया। यानी कुल मिलाकर एक थाली में मैंने क्या मान लिया? 60 गुलाब जामुन है। जब 60 जामुन है, ए अकेला खाता है तो 60 जामुन खाने में उसे 10 दिनों का समय लगता है। कितना समय लगता है? 10 दिनों का समय लगता है। अगर 60 जामुन को बराबर 10 दिनों के हिसाब से भोजन की तरह बांट लिया जाए, यानी कुल मिलाकर अगर इसको 60 जामुन खाने में 10 दिन लगे तो एक दिन में कितने जामुन खाए?
6 जामुन खाए और 1 दिन में किया गया कार्य करने की क्षमता होती है। ठीक है, जब बी काम करता है, बी को 60 गुलाब जामुन खाना है और इसे कितना समय लगता है, 15 दिनों का समय लगता है। तो 1 दिन में इसने कितने खाए होंगे, 4 जामुन इसने खाए होंगे। कितने खाए होंगे, 4, यानी बी की कार्य क्षमता कितनी है, 4 है। अब यहाँ पर बारी आ गई सी की। जब सी काम करता है या सी जामुन खाता है, कितने 60 गुलाब जामुन सी को खाना है और ये 60 जामुन खाना है और 60 खाने में कितना समय लिया, 20 दिनों का समय लिया। तो 1 दिन में कितने गुलाब जामुन खाए होंगे, 3 गुलाब जामुन खाए होंगे, यानी इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, सी की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है। यानी कुल मिलाकर ए 1 दिन में 6 जामुन खाता है, बी 1 दिन में 4 जामुन खाता है और सी 1 दिन में 3 जामुन खाता है। तीनों मिलकर 1 दिन में कितने जामुन खाते हैं, ए, बी और सी तीनों मिलकर, यहाँ पर ए, बी, सी तीनों मिलकर कितने खाएंगे, 6, 4 और कितने 3, यानी कितना हो जाएगा 6, 4, 10 और 3 कितने 13 जामुन तीनों मिलकर 1 दिन में खाते हैं। कितने खाते हैं, 13 जामुन जब खाते हैं। टोटल जामुन कितने हैं, 60 जामुन टोटल आपको खाने हैं। क्या बोला, ए, बी, सी तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ए, बी, सी तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये तीनों मिलकर 1 दिन में कितने जामुन खाते हैं, 13 जामुन खाते हैं। तीनों की मिलकर क्या है, कार्य करने की क्षमता है। तो अब टोटल जामुन कितने हैं, 60 जामुन हैं और तीनों को खाना है। तीनों की कार्य क्षमता कितनी है, 13 है। तो यहाँ पर इसको काटेंगे तो 13 चौके कितना होता है, 52। बचा आपके पास कितना, 8 बचा, बटे में कितना आ जाएगा 13। उसको समय कितना लगेगा, कितना समय लगेगा, 4 सही 8 बटे 13 दिन। कितना समय लगेगा, 4 सही 8 बटे 13 दिन। चलो लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन, P तथा Q द्वारा एक कार्य को 12 दिनों में पूरा किया जाता है। P तथा Q द्वारा एक कार्य को 12 दिनों में पूरा किया जाता है। P तथा Q द्वारा एक कार्य को 12 दिनों में पूरा किया जाता है और Q तथा R द्वारा या Q या R, Q और R द्वारा उसी काम को 15 दिनों में पूरा किया जाता है। R तथा P द्वारा उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा किया जाता है। तो बताइए P, Q, R तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो क्या बताना है, P, देखो उसने क्या दिया है, P प्लस Q अगर किसी काम को करते हैं तो 12 दिनों का समय लगता है। Q और R दोनों मिलकर करते हैं तो 15 दिनों का समय लगता है। R और P दोनों मिलकर करते हैं कितने, 20 दिनों का समय लगता है। तो आपसे पूछा गया है, बताइए P, Q और R जब तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। देखो अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे, 12, 15 और 20 का मैंने एलसीएम लिया। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। अपनों ने क्या लिया, एलसीएम लिया। क्या लिया, 60 एलसीएम लिया। तो यहाँ पर जब ये दोनों मिलकर 60 काम करने में अगर 12 दिन लेते हैं तो 1 दिन में कितना काम किया होगा, यानी क्या करना पड़ेगा, 60 बटे 12, यानी 12 पंचो कितना हो जाएगा, 60। यानी P प्लस Q दोनों की मिलकर कार्य क्षमता कितनी है, 5 है। यहाँ पर Q और R की बात हो रही है, इनको भी 60 काम किया इन्होंने भी, और कितना समय लिया, 15 दिनों का जब समय लिया। तो इनकी कार्य क्षमता क्या आ जाएगी, 15 चौके 60, यानी इन्होंने 1 दिन में दोनों ने मिलकर कितना काम किया, 4 काम किया। R और P की अपन बात करेंगे, इनको भी कितना काम करना है, 60 काम करना है। और कितना समय लिया था, 20 दिनों का समय लगा लिया था। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 तिया 60 हो जाएगा, यानी इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 3। यानी कुल मिलाकर P प्लस Q की कार्य क्षमता 5 है, Q और R की कार्य क्षमता कितनी है, 4 है, और R और P दोनों की मिलकर कार्य क्षमता कितनी है, 3 है। अब आपसे पूछा गया है, बताइए P प्लस Q प्लस R यानी P Q R तीनों साथ मिलकर अगर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। अब देखो, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन क्षमता की, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, P प्लस Q प्लस Q प्लस R प्लस R प्लस P, मतलब कुल मिलाकर सभी की क्षमताओं को जोड़ लिया। जब सभी की क्षमताओं को मैंने जोड़ा तो इधर भी जोड़ लें, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, 9 और 3 कितना, 12 हो जाएगा। मतलब सभी को क्षमता को जोड़ लिया, कितना मिला, 12। अब इधर देखो, इधर यहाँ पर P कितनी बार है, P 2 बार है, Q कितनी बार है, 2 बार है, और R कितनी बार है, 2 बार है। यानी सभी को जोड़ लिया जाता है तो क्या हो जाएगा, 2P प्लस 2Q प्लस क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, बराबर में कितना है, 12। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पर हो जाएगा P प्लस Q प्लस R बराबर क्या है, 12। इधर मैंने 2 से काट लिया तो यहाँ पर
P प्लस Q प्लस R की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 6। लाइट चली गई है। सॉरी लाइट चली गई थी। क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था, P प्लस Q किसी काम को 12 दिन में करता है, Q प्लस R उसी कार्य को 15 दिन में करता है तथा R प्लस P उसी कार्य को 20 दिन में करता है। तो बताइए P प्लस Q प्लस R यानी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यहाँ पर अपनों ने LCM लिया था, LCM कितना लिया 60 लिया, और यही आपका क्या होता है टोटल वर्क होता है, मतलब कुल काम कितना है 60 है। अगर P प्लस Q दोनों मिलकर अगर काम करते हैं, P और Q दोनों मिलकर काम करते हैं और 60 काम करते हैं और कितना समय लेते हैं 12 दिनों का समय लेते हैं, तो एक दिन में कितना काम किया 5 काम किया, यानी कुल मिलाकर P प्लस Q की कार्य क्षमता कितनी है 5 है, Q और R की कार्य क्षमता 4 है और R और P की कार्य क्षमता कितनी है 3 है। इसी प्रकार से यहाँ पर अभी को अपने सभी को जोड़ा था, तो यहाँ पर P प्लस Q प्लस R तीनों की कार्य क्षमता कितनी आगे मिलकर 6 कार्य क्षमता आपको मिली थी। तो आपसे पूछा गया था बताइए तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो टोटल काम कितना है 60 काम टोटल है और तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 6 काम करते हैं। कौन करते हैं P प्लस Q प्लस R तीनों मिलकर एक दिन में अगर 6 काम करते हैं तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा 10 दिनों का समय लगेगा, यानी कितना 10 दिनों का, और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, A किसी काम को 5 दिन में कर सकता है और B उसी काम को 10 दिन में कर सकता है तथा C उस काम को कितने दिन में करेगा यदि ABC तीनों मिलकर उस कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, A किसी काम को 5 दिन में करता है, A किसी काम को 5 दिन में करता है तथा B उसी कार्य को 10 दिनों में करता है तथा ABC तीनों मिलकर उस कार्य को 3 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो बताइए C अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। यही क्वेश्चन आपका था। तो देखिएगा अब यहाँ पर अपन को क्या करना है, सबसे पहला काम आपको टोटल काम चाहिए। टोटल काम मतलब या तो LCM ले लो या फिर ऐसी कोई सी भी संख्या ले लो जो 5, 10 और 3 दोनों के पहाड़े में आपको मिल जाए। तो क्या ले सकता है, मैंने क्या लिया 30 मैंने लिखा, क्या लिखा 30 लिखा, 30 मैंने टोटल काम मान लिया। मतलब जब A अकेला काम करता है 30 काम तो कितना समय लगता है 5 दिनों का समय लगता है। मतलब एक दिन में कितना काम किया 6 काम किया, यानी इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 6। अब रही बात B की, B अकेला जब 30 काम करता है तो कितना समय लगता है 10 दिनों का समय लगता है। कितना समय लगता है 10 दिनों का समय लगता है। तो एक दिन में कितना काम किया 3 काम किया, यानी कुल मिलाकर B की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ABC तीनों मिलकर 30 काम करने में कितना 3 दिन का समय लेते हैं। तो एक दिन में कितना काम करते हैं 10 काम करते हैं। तीनों की मिलकर कार्य क्षमता कितनी है 10 है। कितनी है 10 है। आपसे पूछा गया है बताइए C अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब देखो ABC A प्लस B प्लस C तीनों की मिलकर कार्य क्षमता कितनी है 10 है। तीनों की मिलकर कार्य क्षमता कितनी है 10 है। अब आपको क्या चाहिए C चाहिए, तो अपन किसकी कार्य क्षमता को माइनस कर लेंगे, A और B दोनों की कार्य क्षमता को हटा देते हैं। A और B दोनों की मिलकर कार्य क्षमता कितनी है 6 और 3 कितनी है, दोनों की मिलकर कार्य क्षमता कितनी है 9 है। तो यहाँ से मैं किसको हटा दूंगा A प्लस B दोनों को हटा दिया जाता है तो क्या बच जाएगा सिर्फ C आपका बचेगा, और दोनों की मिलकर कार्य क्षमता कितनी है 9 है। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया इन दोनों को हटा दिया। जब मैंने हटाया तो यहाँ पर बचा कौन, सिर्फ आपका C बचा। इधर क्या हो जाएगा 1, यानी C की कार्य क्षमता कितनी है 1 है। आपसे पूछा गया है बताइए C उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, यानी टोटल काम कितना है 30 काम टोटल है। C एक दिन में 1 काम करता है तो 30 काम करने में कितना समय लगेगा 30 दिनों का समय लगेगा, और यही आपका आंसर है। चलो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखिएगा अगला क्वेश्चन, सुनिएगा। A प्लस B किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। सॉरी A प्लस C
ए प्लस सी, आपको वैसे क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई देगा, ए प्लस सी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, सी प्लस बी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तथा ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, सी प्लस बी उसी काम को 12 दिन में करते हैं, ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में करते हैं। तो बताइए ए प्लस बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब आपको वही करना है, यहाँ पर बात आ गई किसकी, ए बी सी, और ए बी सी तीनों अलग अलग दिया है, तीनों को अलग अलग निकाल लो। देखो यहाँ पर 8, 12 और 6 का अपन एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम क्या ले सकते हैं, 24 मैंने एलसीएम लिया, मतलब टोटल काम क्या मान लिया मैंने, 24 काम टोटल मान लिया। ए और सी दोनों मिलकर अगर 24 काम 8 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 8 तिया 24, यानी एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी आ जाएगी, 3। यानी ए और सी की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है। बी सी और बी दोनों मिलकर अगर 24 काम को 12 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम किया होगा, 2 काम किया होगा। यानी ये आपकी क्या है, कार्य करने की क्षमता। सी प्लस बी की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 2 है। ए बी सी तीनों मिलकर अगर 24 काम 6 दिन में करते हैं तो इनकी तीनों की मिलकर कार्य क्षमता कितनी है, 4 कार्य क्षमता है। यानी तीनों की मिलकर कार्य क्षमता कितनी है, 4 है। अब देखो आपसे पूछा गया है, बताइए ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब यहाँ से देखो सी, यहाँ से आप अलग अलग निकाल लो, यहाँ से चाहो तो ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता कितनी है, देखना ए प्लस बी प्लस सी तीनों की मिलकर कार्य क्षमता कितनी है, 4 है। यहाँ से किसी एक को हटा लो, यहाँ से ए प्लस सी को हटा दिया जाता है, माइनस ए और माइनस क्या कर दिया जाता है, सी। दोनों की मिलकर कार्य क्षमता कितनी है, 3 है। तो यहाँ से ए से ए खत्म, सी से सी खत्म, बचा कितना, बी आपका बचा है। बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब बी की कार्य क्षमता आपको 1 मिल चुकी है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर बी की कार्य क्षमता आपको क्या मिल चुकी है, 1 मिल चुकी है। तो यहाँ से आप सी की कार्य क्षमता निकाल सकते हो, यहाँ से आप ए की कार्य क्षमता निकाल सकते हो। देखो अब यहाँ पर बी की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर बी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, जब यहाँ पर बी और सी दोनों की मिलकर, यानी क्या, सी और बी दोनों की मिलकर कार्य क्षमता 2 है, उसमें से बी की कार्य क्षमता को हटा दिया जाएगा तो यहाँ पर सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 होगी। जब सी की कार्य क्षमता भी आपको मिल चुकी है, 1 है, तो यहाँ पर सी की कार्य क्षमता 1 है, बी की कार्य क्षमता कितनी है, देखो 1 है, बी की कार्य क्षमता 1 है, सी की कार्य क्षमता 1 है, तीनों की मिलकर कार्य क्षमता कितनी है, 4 है। तो बची किसकी, ए की कार्य क्षमता। ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 और 1 2 तो ये हो गई, यहाँ पर 4 पूरा करना है तो इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब आपसे पूछ लिया गया, बताइए ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए की कार्य क्षमता 2 है, बी की कार्य क्षमता 1 है, दोनों की मिलकर कार्य क्षमता कितनी है, 3 है। तो अब यहाँ पर टोटल काम कितना है, 24 काम टोटल है, तो इनको कितना समय लगेगा, 8 दिनों का समय लगेगा, और यही आपका आंसर है। चलो लिखिएगा, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। देखिएगा क्या बोला है, ए के बारे में दिया है, ए किसी काम को 10 दिन में कर लेता है। कितने दिन में, ए किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, तथा बी उसी काम को 12 दिन में कर लेता है। बी उसी काम को 12 दिन में कर लेता है। तो आपसे बोला गया है, अगर दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद कौन, ए काम छोड़कर चला जाता है। 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। देखना समझना, अब यहाँ पर अपन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ सकता है, यहाँ पर अपन एलसीएम ले सकते हैं कितना, 60 मैंने एलसीएम लिया। कितना लिया, 60 मैंने एलसीएम लिया। तो 12 5 60, यानी यहाँ पर बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। कितनी होगी, बी की कार्य क्षमता तो हो जाएगी 5, और यहाँ पर ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 6। अब देखो उसने क्या बोला है कि ए काम शुरू होने के 3 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है। कब जाता है, काम शुरू, दोनों ने साथ में काम शुरू किया और 3 दिन बाद कौन चला गया, ए चला गया। मतलब ए ने काम कितने दिन किया है,
3 दिन तो कार्य उसने किया है। अब देखो ये 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, मतलब ए ने कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक तो काम किया। ए ने कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक तो काम किया ना, मतलब उसका 3 दिन का काम तो उसने कर लिया था, उसके बाद वो जा चुका है। जब वो जा चुका है तो ए के 3 दिनों का कार्य, ए 1 दिन में 6 काम करता है तो 3 दिन में कितना काम करता है, 18 काम करेगा। यानी 60 में से 18 काम ए ने कर लिया है, तो बचा काम कितना, 48 काम बचा है। और वो काम करना किसको है, बी को करना है, क्योंकि बी तो शुरू से आखिर तक काम करते रहेगा, क्योंकि बी तो छोड़कर जाने वाला नहीं है ना। तो यहाँ पर बी को बाकी काम करना है। बी की कार्य क्षमता कितनी है, 5 है, बी की कार्य क्षमता 5 है, और बी को काम करना है 48 काम करना है, इसकी कार्य क्षमता 5 है। तो 5 नम कितना होता है, 45 होता है। बचा कितना, 3 बटे में कितना आ जाएगा, 5, और यही आपका आंसर है। यानी टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा, 9 सही 3 बटे 5 दिनों में काम समाप्त होगा। कितने दिनों में, 9 सही 3 बटे 5 दिनों में। एक बार और समझना, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है तथा बी उसी कार्य को 12 दिनों में करता है। दोनों का एलसीएम अपन लेंगे, कितना आएगा, एलसीएम आएगा 60। ए की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, क्योंकि ए को 60 काम करने में 10 दिनों का समय लगा, तो 1 दिन में कितना काम किया, 6 काम किया। बी को 60 काम करने में 12 दिनों का समय लगता है, तो 1 दिन में कितना काम किया, 5 काम किया। ए की कार्य क्षमता कितनी है, 6 है, बी की कार्य क्षमता कितनी है, 5 है। ठीक है, अब आपसे देखो बोला गया है कि ए काम शुरू होने के 3 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, मतलब कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक ए ने काम किया। टोटल काम कितना है, 60 है, उसमें से 3 दिन तक किसने काम कर लिया, ए ने काम किया, उसके बाद छोड़कर चला गया। जब 3 दिन तक काम किया तो ए 1 दिन में अगर 6 काम करता है तो 3 दिन में कितना काम करता है, 18 काम करता है। यानी 60 में से 18 काम ए ने कर लिया, काम बचा कितना, 40 काम बचा है। वही बचा हुआ काम किसको करना है, बी को करना है, क्योंकि ए तो चला जाता है, बाकी बी तो शुरू से लेकर आखिर तक रुकता है। यानी इसको कितना काम करना है, 48 काम करना है। बी की कार्य क्षमता कितनी है, 5 है, 48 काम करना है। 1 दिन में अगर 5 काम करता है तो 48 काम करने में कितना समय लिया, 9 सही 3 बटे 5 दिनों का समय लिया, और यही आपका आंसर है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। प्लीज़ वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।